नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आप सबको पता है कि मैं स्टॉक रिव्यू करता हूं। स्टॉक की जो सीरीज़ है, स्टॉक फटाफट सीरीज़, वो भी मेरी डेली आती है। बात की जाए स्टॉक जो हॉट बन चुके हैं, हॉट स्टॉक इन द टाउन, उसके बारे में दोस्तों हमारी सीरीज़ अलग से बनती है और आईपीओ के ऊपर भी मैं वीडियो लाता हूँ। लेकिन दोस्तों आज एक स्पेशल केस है, एक ऐसे स्टॉक का रिव्यू करने वाला हूँ जिनके फ्यूचर मुझे प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ते हैं। थोड़ी सी दोस्तों उस स्टॉक में तेज़ी हमें देखने को मिल रही है और क्या अब अल्टीमेट अपने ब्रेकआउट जोन पे जाएगा। मैं फ्रेंड्स अमराजा बैटरी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, बिकॉज जिस हिसाब से यूएस की बात की जाए, टेस्ला ने बाजी मारी। वहाँ पे दोस्तों हमें जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उनके बूम देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज बहुत कंट्री के प्रेसिडेंट, गवर्नर और जो प्राइम मिनिस्टर है उनका इनिशिएटिव है गो ग्रीन के साथ जाना है। तो जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं या फिर पॉल्यूशन फैलाने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको दोस्तों डिस्कार्ड करना है। फॉसिल से चलने वाले जितने फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनको डिच करना है। और दोस्तों जो फ्यूचर है वो हमें बैटरी वाले कार वाहन देखने को मिल रहा है। इवन दोस्तों टाटा ने रिलीज़ किया है रिसेंटली एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल। लेकिन फ्रेंड्स वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल कैसे चलेगा? ऑफ कोर्स वो बैटरी से चलेगा। तो आज मैं एक ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपको भरोसा है कि आने वाले कल में ऐसे बहुत सारी जो कारें हैं, बात की जाए जितने भी दोस्तों जो डीजल और पेट्रोल चलती हैं, वो अगर ग्रीन हो सकते हैं, आई मीन टू से वो अगर बैटरी से चलने योग्य हो सकते हैं और दोस्तों इससे गो ग्रीन को बेनिफिट मिल सकता है, जो इन्वायरमेंट है वो सुधर सकता है। तो आपको ऐसे स्टॉक पे ज़रूर दाव खेलना चाहिए। बिकॉज अगर आप वो सोच के, लॉजिक सोच के दोस्तों निवेश करना चाहते हैं, बिकॉज आने वाला कल इसका होगा ये मुझे लगता है। और इनके फाइनेंशियल्स अब कैसे हैं, अब टेक्निकल जोन भी मैं बताऊंगा कि क्या बेस्ट बाइंग लेवल उमड़ के आ रहा है। चैनल फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। फ्रेंड्स, मैंने आज के दिन एक वीडियो बनाई है, बर्गर किंग रचा इतिहास, और बना सेकेंड मोस्ट सब्सक्राइब्ड आईपीओ ऑफ 2020। एकदम दोस्तों धाक रिस्पॉन्स मिल रहा है। मुझे लगता है कि एक दिन में आपके पैसे डबल भी हो सकते हैं। जाके इस वीडियो को ज़रूर देखें। सो विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए फ्रेंड्स प्रीवियस डे की जो ट्रेडिंग है उसमें हमें फ्लैट्स दिखाई पड़ रहा है। 4 पॉइंट का, 4 अंकों का दोस्तों में गिरावट दिखाई पड़ रहा है, जो इज़ नॉट अ बिग डील। उस दिन की बात की जाए तो 900 का ह्यूज सपोर्ट हमें बनाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वरना ये दोस्तों स्टॉक थोड़ा सा गिर भी सकता था। लेकिन एनीवेज 900 के ऊपर हमें लो बनता हुआ देखने को मिला। हाई की बात की जाए 931 का, 52 वीक लो बहुत ही कम है 348, और 52 वीक हाई देख सकते हैं 964 का स्टॉक है। बात की जाए मार्केट कैप की तो फ्रेंड्स एक मिड कैप की कंपनी है, इसलिए दोस्तों मैं आपसे स्मॉल कैप का भी जिक्र नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक ऐसे मिड कैप है जिस पे आप दाव खेल सकते हैं। 15,000 करोड़ की मार्केट कैप है। लेकिन फ्रेंड्स इनके जो बिजनेस मॉडल है मैं धीरे धीरे वो भी शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले बात की जाए डिविडेंड यील्ड की तो 1% से ऊपर जाती है, ठीक ठाक ही है। और इंडस्ट्री पे से थोड़ी सी महंगी है। इंडस्ट्री पे 21 का है और हमें प्राइस टू अर्निंग 27 का दिखाई पड़ रहा है। डिविडेंड फ्रेंड्स हमें अच्छी खासी कम देखने को मिल रही है। इसका मतलब ऑल टाइम हाई करीब में कोई इसको उठाने के लिए रेडी नहीं है। बात की जाए शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट की, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है फ्रेंड्स, बिकॉज यहाँ से हम लोग को जज करना चाहिए कि शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट में ऐसे कौन कौन से चेंजेस आए हैं। आपको दोस्तों एक शॉकिंग डेटा मैं दिखाऊंगा इसी स्लाइड में। आप देख सकते हैं कि जो प्रोमोटर के पास एक दोस्तों 28% की मीन्स होल्डिंग दिखाई पड़ रही है। बात की जाए एफ की तो उन्होंने अपने स्टेक को कम किया है, लेकिन दोस्तों डी ने उस स्टेक को बढ़ाया है। इसका मतलब एफ ने माल बेचा है, डी ने माल लपका है। बात की जाए रिटेल पार्टिसिपेंट की तो हमें 4 क्वार्टर पहले से थोड़ा कम दिखाई पड़ रहा है। पहले 8.48 था, अभी 8 के नीचे दिखाई पड़ रहा है। बात की जाए दोस्तों प्लेज की तो एक भी प्लेज की समस्या हमें दिखाई नहीं पड़ रही है। और एक चीज़ दोस्तों जिसका मैं जिक्र कर रहा था, आप देखिए आपकी दोस्तों आंखें खुली रह जाएगी। 1.36% से इंश्योरेंस कंपनी ने 5% तक स्टेक को बढ़ाया है। अब फ्रेंड्स इधर पे मैं आपसे इसका लॉजिक शेयर करना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कभी भी इंश्योरेंस कंपनी निवेश जिस कंपनी पे करती है वो कोई 1 या 2 साल के लिए नहीं करती है, वो कम से कम 10, 15 और 20 सालों के लिए करती है। और आप देख सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक अगर आधा परसेंट बढ़ता है फिर 1% भी, तो मीडिया में आता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप रफली देखेंगे तो 4% अप्रॉक्स बढ़ा एक क्वार्टर में। ऐसा क्यों? इतनी भयंकर दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी स्टेक तभी बढ़ाती है जब इंश्योरेंस कंपनी को लगता है कि आने वाले 15-20 साल में इसका बूम आने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी ने अपने स्टेक को एकदम इंटू 4 टाइम्स कर लिए हैं। और मुझे दोस्तों सही में इनके जो फ्यूचर है प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ते हैं। मैं वीडियो के एंड में इनके बिजनेस के जो प्रोडक्ट्स है वो भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों अदर पैरामीटर्स देखना भी ज़रूरी है। अगर आप सेल्स की बात की जाए तो एज़ पर द मिड कैप सेल्स खराब नहीं है, लेकिन यस सेल्स सैचुरेशन जोन पे है। अब आप पूछिएगा सर कि सेल्स सैचुरेशन क्यों है? देखिए थोड़ा सा ऑटो सेक्टर में हमें गिरावट देखने को मिली, इवन दोस्तों थोड़ा सैचुरेशन देखने को मिला। बात की जाए ऐसे बहुत सारे ऑटो सेक्टर कंपनी हैं जो लॉस मेकिंग कंपनी भी दिखाई दी है। 2018, 2019 और 2020 ये 3 साल ऑटो कंपनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लेकिन एनी ये कंपनी ने सेल्स में अप्रॉक्स उस नंबर को दिखाने में कामयाब
रहा। बात की जाए कंपनी के प्रॉफिट की, तो कंपनी के प्रॉफिट हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। पिछले साल 2019 में 483 का प्रॉफिट था, जो कि अभी 660 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है। एज पर द मार्केट कैप दोस्तों, कंपनी के पास सफिशिएंट रिजर्व और सरप्लस है, बिकॉज आप कंपनी के अगर साइज देखें 15,000 करोड़ की अप्रॉक्स कंपनी का मार्केट कैप है, और उस हिसाब से कंपनी के पास अप्रॉक्स 20% का रिजर्व और सरप्लस एक एज पर द मार्केट कैप बहुत ही अच्छी बात होती है, जो हमें टाइम टाइम बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। इसका मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल है और कंपनी सही में एक अच्छी दिखाई दे रही है। इधर से ही काम नहीं होता फ्रेंड्स, बिकॉज मैं आप सबको सिखाता हूँ रिटर्न ऑन इक्विटी देखना बहुत ज़रूरी है। आपको कभी ये ध्यान नहीं होना चाहिए कि आपके आरओआई कितना मिल रहे हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दोस्तों ऑपरेटर चढ़ा के कभी कभी तो अडानी ग्रीन को भी इंटू 10 टाइम्स कर दिए हैं। 7 नार भी दोस्तों एक समय ऐसा था कि 1 लाख को बनाए थे 20 लाख, जो कि एक फर्जी स्टॉक था, एक गलत स्टॉक था, जहाँ पे ऑपरेटर ने 1 लाख को बनाया 20 लाख। इसलिए फ्रेंड्स हमें ये नहीं देखना होता है कि आपको आरओआई कितना मिला रिटर्न इन्वेस्टमेंट, बिकॉज इन्वेस्टमेंट फ्रेंड्स टाइम टाइम चेंज होता है, और इसमें ऑपरेटर की एंट्री भी होने से हमें वो असल पैरामीटर समझ में नहीं आता कंपनी ग्रोथ का। लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, बिकॉज यही दिखाता है कि आपका एक शेयर आपकी कंपनी में कितना कमा के दे रहा है, जो कि दोस्तों 14 से 18 हो चुका है, जो बहुत ही माइंड ब्लोइंग बात है। ऐसा मैं माइंड ब्लोइंग क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि एक मिड कैप है और उसके ऊपर उसका 18 से 20 का जो आरओई है, मुझे ये जो जोन है बहुत ही अच्छा लगता है। बात की जाए आरओसी की, तो उसमें भी हमें एक जम दिखाई सी पड़ रही है। करंट रेशियो पहले से कम हुआ है, लेकिन 2 का ऊपर दोस्तों अभी भी हमें अच्छा दिखाई दे रहा है। बात की जाए डेट, तो ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, और मैं इसको दोस्तों डेट फ्री कंपनी बोलना पसंद करूँगा। बहुत ऐसे कम ऑटो सेक्टर वाली कंपनी होते हैं, फिर ऑटो पार्ट्स वाली कंपनी जहाँ पे डेट एकदम मिनिमम रहे या फिर ना रहे, फ्रेंड्स ये उसमें से एक है, और ये एच का टॉपिक है। अगर दोस्तों आप लॉन्ग टर्म में कोई भी ऑटो पार्ट्स वाली कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आप इधर पे सोच सकते हैं, बिकॉज अभी तक हमने जो फाइनेंशियल चेक किए हैं, जो शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट चेक किए हैं, और जो अभी तक अदर जो टर्म्स है वो चेक किए, कंपनी दोस्तों बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ती है। अब 4 साल में कंपनी के सेल्स कैसे रहे और उनके प्रॉफिट कैसे रहे, चलिए उसको डिस्कस करना भी ज़रूरी है। भाई 4 साल का मैंने खोला है, सीधा जो बिल्डिंग है वो हमें थोड़ा सा कम लेकिन ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात की जाए 17, 18, 19, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो 3 फेज़ था, बहुत दोस्तों ऑटो पार्ट्स और उनके जो मैन्युफैक्चरर है उनके लिए बहुत दुविधा वाली साल हमें देखने को मिली, बिकॉज कुछ ऐसे पॉलिसीज थे गवर्नमेंट के जहाँ पे इनमें थोड़ी मंदी आई। लेकिन फ्रेंड्स उसके पहले मैं आपको ग्राफ भी दिखाऊंगा, लेकिन उसके बाद हमें 2020 में अभी तक दोस्तों थोड़ी तेज़ी दिखाई पड़ रही है, और ये एक जो कॉन्सोलेशन ग्रोथ बॉक्स था, प्रॉफिट बॉक्स था, उधर से निकलते हुए दिखाई पड़ रहा है। अब दोस्तों अगर आपको उसका लॉन्ग टर्म चार्ट दिखाऊं तो कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। यही दोस्तों इसका लॉन्ग टर्म चार्ट आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा रैली, उसके बाद दोस्तों ये जो 3 साल इसके लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग थे, और अभी ये कोरोना वायरस के क्रैश के बाद एक फिर से दोस्तों रिकवर हो चुका है, और अपने अब ये जो 52वीं खाई है दोस्तों उसको तोड़ने की कगार पर जा चुका है। बात की जाए ये दोस्तों इसका फाइन लाइन है, मैं टेक्निकल चार्ट में इसका एनालिसिस करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि कंपनी दोस्तों 20 साल पहले की बात की जाए तो भाई 3 रुपये का स्टॉक था, और अपने जो शेयर होल्डर है, स्टॉक होल्डर है, उनको दिए हैं मल्टी बैग रिटर्न्स। और फ्रेंड्स इसका जो हाई की बात की जाए 1100 का स्टॉक है, आपको मिल रहा है 911 के लगभग, अप्रोक्स इसको आप 900 के लगभग पकड़ सकते हैं। लेकिन इसका बेस्ट बाइंग लेवल कितना हो सकता है और क्या होगा दोस्तों उसका अच्छी एंट्री पॉइंट वो भी डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले इसका एक बार जो प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चरिंग क्या करती है और ये कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, चलिए उसको दिखाना भी ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स ओपन किया है मैंने अमराजा का ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे आपको एक बेटर डायरेक्शन मिलेगा। अमराजा बैटरीज लिमिटेड दोस्तों, अगर मैं अमराजा ग्रुप की बात करूँ तो ये फूड एंड बेवरेजेस में भी है, मैं उसके बारे में डिस्कस करना नहीं चाहूँगा। मैं इनके दोस्तों जो बैटरी जो पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करना ज़्यादा बेटर समझता हूँ, बिकॉज मैं उधर की ही बात अभी कर रहा हूँ। तो अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ तो अमराजा बैटरीज लिमिटेड इज़ द टेक्नोलॉजी लीडर एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ lead acid batteries for both industrial and automotive एप्लीकेशन इन द इंडियन स्टोरेज बैटरी इंडस्ट्रीज। द कंपनी इज लीडिंग। दोस्तों मैं आपको पढ़ के ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को पॉज करके इधर पे ज़्यादा पढ़े। लेकिन दोस्तों एक चीज़ को मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा, होंडा, ह्यूंडई, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, अशोक लीलैंड, टाटा मोटर्स, होंडा मोटरसाइकिल स्कूटर्स, रॉयल इनफील्ड अमॉन्ग द अदर्स, ये दोस्तों एक अच्छा खासा रिलेशनशिप शेयर करते हैं। और ऐसे बहुत सारे बाइक के बैटरीज़ हैं, गाड़ी के बैटरीज़ हैं जो इनके होते हैं, और रेपुटेड जो मोटर ब्रांड्स हैं इनके संग इनके टाई अप हैं। तो फ्रेंड्स ये कंपनी बहुत ही बेटर और बहुत ही बेहतर कंपनी है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि एमरॉन जो कंपनी है, मीन्स एमरॉन की बात की जाए एमरॉन इन्हीं की है, बिकॉज एमरॉन जो बैटरी है बहुत ही फेमस बैटरी है, और दोस्तों ये इन्हीं के प्रोडक्ट हैं। इवन कोई कोई रेलवे सेक्टर के जो बैटरी सिस्टम में भी दोस्तों इनके काम होते हैं, सोलर पैनल में काम कर रहे हैं। तो इनके जो फ्यूचर हैं
वो बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रहे हैं। और इनके जो फ्यूचर में दोस्तों सीधा-सीधा आप देख सकते हैं कि हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता हुआ देखने को मिलेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? इसके पीछे का लॉजिक ये है दोस्तों कि गो ग्रीन जो इनिशिएटिव है, जहाँ पे लोग अभी ग्रीनरी को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, तो उनके लिए दोस्तों जो फॉसिल्स फ्यूल्स है, मैंने पहले ही बोला, जो तेल है, पेट्रोल, डीज़ल है, कोल है, उनको डिच करना पड़ेगा। तो भाई बैटरी पे अगर आएँगे सारे लोग, तो ऐसे शेयर दोस्तों और भी फ्यूचर में फट सकते हैं। और क्या अपने ऑल टाइम हाई से ऊपर मिल रहा है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, अपने ऑल टाइम हाई से नीचे मिल रहा है। तो अगर अभी तक आपके फाइनेंशियल्स अच्छे लगे, तो आप इसमें निवेश का सोच सकते हैं। बिकॉज़ फ्रेंड्स 4% से ऊपर अगर इंश्योरेंस कंपनी ने अपने स्टेक को बढ़ाया है, तो कुछ सोच समझ के बढ़ाया होगा। और मैंने बताया भी कि ऐसे स्टॉक को आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में इनका बूम आने वाला है, तो फ्रेंड्स ये आपका टॉप पिक होना चाहिए। और ये एसटीएफएल का टॉप पिक है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो। बिकॉज़ टेस्ला की बात की जाए तो यूएस में दोस्तों वो आतंक मचा रहा है। क्यों? तो इलॉन मस्क की कंपनी है, और जिस मिशन पे वो काम कर रही है, उस मिशन में दोस्तों बैटरी वाली कार का आने वाले जनरेशन में बहुत डिमांड हो सकता है, और होगा ही। तो करते हैं दोस्तों अब अपनी एनालिसिस को शुरू टेक्निकली। वन डे की बात की जाए दोस्तों, तो ये सही में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता हुआ देखने को मिल रहा है। बात की जाए 750 से, कुछ दिनों में दोस्तों ये बहुत भाग चुका है। अब ये कंसोलिडेशन बॉक्स में है। मेरे हिसाब से 900 का दोस्तों इसको ह्यूज सपोर्ट मिला है। अगर फ्रेंड्स इसको तोड़ता है, तो आपको इस लेवल पे देखने को मिल सकता है, जिसकी बात की जाए तो 888 या फिर 885 देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स बिलो 900, इवन बिलो 900, 850, 830, 830 तो भूल जाइए। अभी मुझे लगता नहीं कि अभी उधर पे जाएगा। यस, जाने का जा भी सकता है, कुछ भी तरह गारंटी चैलेंज नहीं है स्टॉक मार्केट में। लेकिन एनीवेज बात की जाए 880, 870 आपका दोस्तों एमओएस मार्जिन हो सकता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर आप मार्केट की तेज़ी को देखें तो उस हिसाब से हमें चार्ट पे दोस्तों वन डे कैंडल में थोड़ा सा अभी स्ट्रांग होते हुए देखने को मिला है। लेकिन अभी जो 4 दिन की कैंडल है, इसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो अगर दोस्तों ये 900 के नीचे डिप मारता है, तो आप चाहें तो 888 या फिर 885 या फिर 880 का जीडीटी लगा सकते हैं ओनली फॉर लॉन्ग टर्म। अगर दोस्तों आपको बिजनेस फाइनेंशियल समझ में आए, अगर आपको इनके फंडामेंटल सही लगे तो। लेकिन बात की जाए अदर पैरामीटर्स की, तो हमें एमएफआई में भी एक दोस्तों स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिखाई पड़ रहा है। वॉल्यूम्स भी हमें उतना अनयूजुअल नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक-ठाक ही ओके के टाइप दिखाई पड़ रहे हैं। आरएसआई दोस्तों उतना ना ओवर बॉट है, ना ओवर सोल्ड है, स्ट्रॉन्ग ही है। इवन एमएगडी दोस्तों अभी थोड़ा-सा लाइक सेलिंग सिग्नल पे आना शुरू किया। बात की जाए ट्रेंड की, तो भैया बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हमें दिखाई पड़ रहा है। और दोस्तों ये ब्लैक वाला का ऊपर आना बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को सही में डिमॉन्स्ट्रेट करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वन डे कैंडल में कुछ इस तरह कंडीशन है दोस्तों। अगर आपको 1 मंथ कैंडल दिखाऊँ तो सीन कुछ अलग है। 1 मंथ की कैंडल की बात की जाए दोस्तों, तो 1 मंथ की कैंडल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दोस्तों हर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। और अभी आप देखें तो इसके पहले जो नवंबर का सीजन था दोस्तों, इनके लिए बहुत ही अच्छी बात थी। इनके शेयर होल्डर को दोस्तों इधर पे एक बहुत बड़ा कैंडल देखने को मिला, और यही डिफरेंस पैदा किया। बात की जाए इस महीना की, जो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे दोस्तों अभी एक सेलिंग प्रेशर आया है। बिकॉज ये ऑल टाइम हाई को बात की जाए 2019-20 से अभी हिट नहीं कर पाया है। इसके ऑल टाइम हाई तो 1100 के ऊपर है। लेकिन अभी 1 सालों में दोस्तों 970 के अप्रॉक्स दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि ये दोस्तों अपने ऑल टाइम हाई को टच करता है। फिर अगर इधर से रिवर्सल मारता है, तो ये इस सपोर्ट पे आ सकता है, जो 850 के लगभग हमें देखने को मिल सकता है। बिकॉज ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो मंथली चार्ट कैंडल में फ्रेंड्स ये अभी ओवर बॉट जोन पे आ चुका है। यस, अगर आपको कंपनी के फंडामेंटल पे भरोसा है, तो आप कोई भी लेवल पे खरीद। लेकिन दोस्तों अगर आपको एमओएस चाहिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो आप ऐसे स्टॉक को 880, 870 और बेस्ट बाइंग प्राइस बोले तो 850 पे ले सकते हैं ओनली फॉर लॉन्ग टर्म। स्टॉक दोस्तों फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। और बात की जाए 18 की आरओई, और इस मंदी में भी जहाँ पे ऑटो सेक्टर पिट रहे थे, मुझे दोस्तों बहुत ही बेहतरीन लगी। तो मेरा ये रिव्यू था, एकदम अनबायस्ड ऑनेस्ट रिव्यू। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो एनालिसिस। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग लगा होगा, हेल्पफुल हुआ होगा। तो जरूर लाइक करिए, चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है प्लीज ड्रॉप योर डाउट। कोई भी स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं, जब तक बाय। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।